हेलो दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुने। मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, यह सोचते हुए कि कितना लेट हो गई और अब सब न जाने क्या सोच रहे होंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव। जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन वो बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं कर सकती। कुछ कायदे और मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना ही होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, यह सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से फ़ोन पर कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। पीहर जाने के लिए ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिनों बाद जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से यह कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएंगी, उनके भी सुर आज चेंज हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से अपने ही पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो हड़लपन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही बनकर रह गईं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनका यह बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को वो कैसे स्वीकार करेगी। माँ को चिंता थी उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। इसलिए सभी मेरी विदाई पर खूब रो रहे थे और आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो बस वो सिर्फ एक मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर चाहे कोई घर का हो, कितना ही क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसका है। सच तो यह है कि अब वो कभी भी हर समय यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, यहाँ नहीं जा सकती। और हंसते हुए, गम छुपाते हुए ससुराल में हजारों समस्याओं व परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है। हर एक स्त्री के लिए क्या ये एक तपस्या से कम नहीं है? आप क्या कहेंगे इसमें? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।